Hello everyone, this side Narpat Prajapat and you watching the best platform for IIT JEE and NEET, the NP Physics। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस IIT JEE NEET के प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। बेसिकली वो रहने वाला है ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए कि इन स्टूडेंट को क्या क्या करना चाहिए इस टाइम पे और क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि JEE मेंस अभी ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ रहे हैं ना। तो इस टाइम पे ड्रॉपर स्टूडेंट को भी क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, आज इस टॉपिक पर अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो क्या क्या नहीं करना चाहिए उस पर बात करते हैं और क्या क्या करना चाहिए वो इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या करना चाहिए, वो पहली चीज़ तो है कि आप यूट्यूब चैनल के जितने भी लेक्चर है वो देखना बंद कर दो। क्या होता है कि जब ड्रॉपर स्टूडेंट तैयारी करता है तो कुछ भी हो तुरंत से वन शॉट देखना शुरू हो जाता है या कुछ भी देखना है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रकार से डिस्ट्रैक्शन है। क्योंकि जो करने की चीज़ है वो नहीं करोगे तो ये भी व्यर्थ है। आप वन शॉट देख लो, लेकिन क्या होता है कि सिर्फ वन शॉट ही देखते हैं। मैंने अक्सर देखा ड्रॉपर स्टूडेंट, मेरे 5 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा है कि मोस्ट ऑफ बच्चे होते हैं वो सिर्फ लेक्चर देख के छोड़ देते हैं। उनको ये लगता है कि मेरी तैयारी हो गई। यूट्यूब लेक्चर देखने से आपकी तैयारी नहीं होती है, तो ये दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिएगा कि मेरे को यूट्यूब लेक्चर देखने हैं। क्योंकि आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, आपने कहीं ना कहीं से कोचिंग ली भी होगी या सेल्फ स्टडी भी की है, तो आपने एक बार सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया होगा और थोड़ी बहुत तैयारी की होगी, है ना। तो ये बात है। तो आपको सबसे पहले तो ये रिड्यूस करना है कि मेरे को जितने भी यूट्यूब के जो लेक्चर हैं वो देखना बंद करने हैं। सेकेंड थिंग्स है कि आप क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, ड्रॉपर स्टूडेंट नोट्स जितने भी बनाए होते हैं बार बार उनको रिवाइज करते रहते हैं। अक्सर ये जो गलतियां हैं अक्सर मैंने भी की थी अपने टाइम पे, वही आपको बता रहा हूँ। और तो यही आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि नोट्स को बार बार रिवाइज नहीं करना है, क्योंकि इनको लगता है कि नोट्स को बार बार रिवाइज करने से मेरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो कि टोटली गलत बात है, ठीक है। आपको नोट्स को बार बार रिवाइज नहीं करने हैं, ठीक है। ये आपको अपने दिमाग में बात बिठा लेना और यूट्यूब के लेक्चर नहीं देखने हैं। और सबसे बड़ी जो ड्रॉपर स्टूडेंट की रहती है वो सोशल मीडिया। देखो अगर आपका कोई टारगेट है, कोई गोल है, तो डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारे होते हैं, जिसका एक मात्र जो होता है वो है सोशल मीडिया, है ना। तो उसके थ्रू आप जैसे आज के टाइम में ट्रेंडिंग पे चल रहे इंस्टाग्राम रील्स हो गई, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, ये देखते रहते हैं। तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड करना है अभी के टाइम पे, ठीक है। और बाद में भी नहीं करना है, बट अभी के टाइम पे आपका जो गोल है इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो यही रखना है आपको कि अभी के टाइम पे आपको इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहना है। ये जो 3 मेजर गलतियाँ थी वो ड्रॉपर स्टूडेंट करते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है। ये तो हो गई अपने कि एक ड्रॉपर स्टूडेंट को क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब क्या क्या करना चाहिए, अब उसके ऊपर अपन बात करते हैं, ठीक है। इसके लिए भी कुछ पॉइंट है। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए मायने रखती है वो होता है PYQ, ठीक है। आपको PYQ ज़रूर लगाने हैं। आपने सिलेबस पूरा पढ़ रखा है, आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आपने नोट्स को रिवाइज कर चुके हो, कई बार किए हुए हैं। आपको अब क्या करना है, PYQs लगाने हैं। जितने भी JEE मेंस के PYQs है वो आपको लगाना है। मोस्टली आप ऐसे मान लो कि जो 2019 से लेकर है ना, 2019 से लेकर जो भी 2024 तक जितने भी JEE मेंस के शिफ्ट के जो पेपर हुए हैं उनको आपको 1 बार 2 बार ज़रूर लगाने हैं। और देखो कि मैं गलतियां कहाँ कहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। और सेकेंड थिंग्स कि आपको जो टेस्ट है वो वीक में 1 से 2 ज़रूर देने हैं। टेस्ट देने से ये आपको पता चलेगा कि मेरा कौन सा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा कंसेप्ट वीक है, ये आपको पता चलेगा। तो आपको वीक में 1 से 2 टेस्ट ज़रूर देने हैं इस टाइम पे। और उसका जो लास्ट थिंग है कि उस टेस्ट का एनालिसिस ज़रूर करना है। आप बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि टेस्ट तो दे देते हैं बट उसका एनालिसिस नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही मतलब टेस्ट देने का मतलब नहीं रहा फिर, ठीक है। आप टेस्ट दे दिए, आपको पता चल गया मेरे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन इतने मार्क्स से आपके कुछ नहीं होला। मान लो कि आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं या 120 मार्क्स आ रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मतलब ये है कि आपको उसके अंदर कहाँ गलतियाँ कर रहे हो उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको उसका एनालिसिस ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। एनालिसिस करो, देखो कि मेरा जो कंसेप्ट वीक है
उसको और प्रैक्टिस करो उसके ऊपर, ताकि ये जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। बहुत सारे ऐसे भी है जैसे सिली मिस्टेक करते हो, तो प्रैक्टिस करो और एनवायरनमेंट बनाओ उस, जैसे कि आप एग्ज़ाम हॉल में जैसे बैठोगे उस तरीके का, तो ऐसे टेस्ट तरीके से दो ताकि आपको जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आपको नहीं लगना चाहिए कि मैंने पहली बार एग्ज़ाम दे रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो आप कई बार दे चुके होंगे, या ड्रॉपर है तो वो पहले भी दे चुके होते हैं, लेकिन यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है, एग्ज़ाम का, तो आपको पहले से ये तैयारियाँ करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, जो 3 मैंने ये बात बोली कि सबसे पहले है आपको जितने भी PYQ है जेईई मेंस के, मान लो, मैं तो ज़्यादा तो नहीं कह रहा, 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी PYQ है ऑल शिफ्ट के एकदम एनालिटिक के साथ में आप बिल्कुल इनको रट लो कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे से इनको सॉल्व कर दो। ठीक है, और उनके जितने भी कंसेप्ट है वो अपने माइंड में बिठा दो। ये है, टेस्ट वीक में 1 से 2 देने हैं और उसका एनालिसिस ज़रूर करना है। ये चीज़ें करनी है आपको। यूट्यूब पे फालतू के लेक्चर नहीं देखने हैं, जो कि सबसे गंदी स्ट्रेटजी रहती है, और फालतू के सोशल मीडिया से दूर रहना है, रील्स स्क्रॉल नहीं करनी है, और जो अपने नोट्स को बार बार पढ़ रहे हो कि आपको पढ़ने से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो कि गलत बात है। कंसेप्ट क्लियर और होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके PYQ सॉल्व करने से या प्रैक्टिस से ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ड्रॉपर स्टूडेंट को मेनली ये जो क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों पे ज़रूर ध्यान देना। ठीक है, तो बाकी मिलता हूँ आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो और जो भी मैंने बात बताई उसको थोड़ा सा जीवन में अमल करो। ठीक है, यही आपके लिए जो प्रिपरेशन का रास्ता है वो अच्छे से बेटर से आपको एग्ज़ाम हॉल में मतलब अच्छे मार्क्स देने में आपको कारगर रहेगा। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो और मेरी आपकी जो भी दुआएं हैं आपके साथ है, और जी जान लगा दो इस एग्जामिनेशन के लिए। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने रहें, बस लगा दो, बस अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। और मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।